अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम एक थीम जो है उसको डायनामिक करते हैं और आपको ऐड, अपडेट और डिलीट सिखाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने थीम डाउनलोड करनी है और उसमें जो इंडेक्स पेज है उसको आपने एक ब्राउज़र में खोल लेना है। ये खोलने के बाद आपने उसके एसर्ट्स अपना एक फ़ोल्डर न्यू क्रिएट कर लेते हैं। उसको मैं नाम देता हूँ माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अब इसमें जो है ये एसेट्स वाली, इसमें सारी CSS JS की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको अपने फ़ोल्डर के अंदर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अपना XAMPP सर्वर ऑन करता हूँ और अपना टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और उसमें जो ये फ़ोल्डर मैंने न्यू क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और पुराना वर्क जो है उसको क्लोज आउट कर देता हूँ। अब मुझे ये इस इंडेक्स पेज के जितना भी कोड HTML लिखी हुई है उसको एक इंडेक्स फाइल बना के उसमें पेस्ट करना है। ये सारे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हेडर पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि थीम को डायनामिक किस तरह करते हैं अगर ना समझ आए। हेडर डॉट PHP के नाम से और एक फुटर डॉट PHP के नाम से फाइल बनाऊंगा। ये करने के बाद आपने हेडर का पार्ट जो है बॉडी से ऊपर ऊपर कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है हेडर डॉट PHP में। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर देंगे। अब इसी तरह जो है फुटर के लिए भी सेम काम करना है। यहाँ पे हमें ढूंढना है फुटर कहाँ पे लिखा हुआ है। ये फुटर लिखा हुआ है, ये सारा इससे नीचे वाला कोड जो है वो कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे फुटर डॉट PHP में। अब हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ ब्राउज़र में खोलते हैं, रन करते हैं माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो चुका है, लेकिन इसकी जो है CSS और JS फाइलें जो है वो मिसिंग है, उनको कनेक्शन नहीं बना हुआ। यहाँ हमने जो हेडर है बना हुआ है तो उनको इंक्लूड करवाना है। यहाँ पे अपने हेडर फाइल को और ये फुटर जहाँ से हमने उठाया है सेम एज इट इज़ आपने जो है वो काम करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। फुटर डॉट PHP इसको इंक्लूड करवा के दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारी थीम जो है वो प्रॉपर लोड हो चुकी है जिस तरह ओरिजिनल थीम थी। दोनों अब सेम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इस थीम की सफाई करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम जो है वो डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो मैं सबसे पहले ये जो ग्राफ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये डिव यहाँ से आपने साइड पे डिव का टैग के साथ उसको मिनिमाइज़ कर लेना है और वो सारा कट आउट कर देना है। ऐसे ही आपने सारा काम करते जाना है और ख्याल रखना है कोई एक्स्ट्रा डिव ना कट कर दें, जिससे जो है वो पूरा थीम का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह दूसरी डिव्स भी आपने जो आपको नहीं चाहिए वो ख़त्म कर देनी है। अब ये साइड बार है, इसको भी हम इसकी भी सफाई करते हैं। मुझे जस्ट फ़िलहाल के लिए डैशबोर्ड चाहिए और बाकी जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं, जितना भी डाटा है उनको मैंने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और उसकी कोई क्लास या कोई टेक्स्ट को उठा के कंट्रोल F करते हैं यहाँ पे और ये देखिए हमें मिल गया है। अब इसकी डेप जो है वो उड़ा देते हैं यहाँ से।
ओके जी, अब मैंने जो है यहाँ पे एक डायनामिक टेबल जो है वो ऐड कर दिया है। ओ सॉरी, ये स्टैटिक टेबल है, हमने इसको जो है वो डायनामिक बनाना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊँगा ऐड नाम का, और वो बटन हमारा काम ये करेगा कि डाटा रिकॉर्ड जो है वो फार्म का रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में ऐड करेगा, और हमने उस फार्म को इस टेबल के अंदर शो करवाना है, डायनामिक करना है हमने इस टेबल को। जिस तरह हमने ऐड का बनाया है इसी तरह हम इस टेबल के अंदर जो है वो एडिट और डिलीट का बटन भी बनाएंगे कि रिकॉर्ड को हम अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें। यह भी फाइल नहीं है तो हम ये ऐड रिकॉर्ड डॉट पी की फ़ाइल बनाते हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे जो है वो फ़ाइल नहीं फाउंड हुई। तो जैसे ही हम वो फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसमें जो है वो अपना कोई फार्म जो है, फार्म यहाँ पे ओरिजिनल थीम से देखे, यहाँ पे उसने सैंपल दिए हुए हैं। फार्म पे हम क्लिक करेंगे, ये हमें जिस तरह टेबल निकालने हैं, कोई भी फार्म अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। ये पहला फार्म कुछ उसने एग्जाम्पलें दी हुई हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी का जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है उस तरह का एक यहाँ से सैंपल उठा के उसको एडिट कर लें जिस तरह का आपको चाहिए। तो मैं इसी फार्म को इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ पे, और ये टेक्स्ट जो है यहाँ से कॉपी करके इसको जो है वो फाइंड करते हैं ओरिजिनल थीम से। ये यहाँ पे इसके कोड को ओपन करते हैं किसी एडिटर में, कंट्रोल F करके भी किया, ये हमें डायरेक्ट उस जगह पे ले गया। इस डेव को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फार्म का सारा कोड जो है वो कॉपी कर लेंगे। बट इससे पहले जो है वो मुझे अपनी इंडेक्स पेज वाला सारा कोड जो है वो उसमें एड फार्म डॉट PHP में पेस्ट करना है, और यहाँ से ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है फिल वक्त के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। इस टेबल की जगह मुझे जो है वो फॉर्म ऐड करना है। ये इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, ये भी नहीं हमें चाहिए। जस्ट यहाँ पे हमारा एक फॉर्म शो होना चाहिए।
याद रखिएगा डिव को जो है वो आपने आपकी लेफ़्ट साइड पे देख के मिनिमाइज़ करना है पहले, और देन आपने डिलीट करनी है। वो ना हो कि कोई एक्स्ट्रा डिव या डिव जो है आप ऐसी डिव ख़त्म कर दे जिससे सारा थीम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, तो फिर वो स्ट्रक्चर इशू करेगा। थीम जो है प्रॉपर वे में यह लोड हो चुका है फॉर्म। अब मैं इसकी फ़ील्ड को जो है वो अपने मुताबिक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम की जगह मैंने रखना है फर्स्ट नेम। इसको मैं यूज़र फॉर्म कर देता हूँ। इस तरह अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम और इस एक इनपुट फील्ड को मैं नेम भी असाइन कर दूंगा। नेम्स इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह आपने बाकी फील्ड्स को भी अपने मुताबिक कर लेना। मैं एक और यहाँ पे डिव जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़र्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसको एडिट कर लेते हैं और फर्स्ट की जगह में लास्ट लिख देता हूँ। अब इस इनपुट फील्ड को मैं ईमेल का नाम दे देता हूँ, और पासवर्ड को भी नेम दे देता हूँ कि पासवर्ड है। और कंफर्म पासवर्ड जो है वो मुझे फ़िल वक्त के लिए नहीं चाहिए, तो उस फील्ड को जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा फील्ड मुझे लगती हैं कि मुझे नहीं चाहिए वो मैं उसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद एक बटन बनाते हैं जिस पे क्लिक हो तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाए। उसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड। और अब फॉर्म में आपको बताया है कि दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एक्शन होता है कि फॉर्म कहाँ पे सबमिट करवाना है, और एक मेथड होता है पोस्ट। एक्शन में मैं दे देता हूँ auth.php कि मेरा फॉर्म जो है ऐड के बटन पे क्लिक होने पे इस फाइल में आके जो है वो सेव हो। ये जो मैं फ़ाइल अभी क्रिएट करने लगा हूँ auth.php। सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ़ इस सेट की कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा जो बटन है ऐड का वो काम कर रहा है या नहीं। इफ़ एस इस सेट, यहाँ से बटन का नाम जो हमने रखा था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट आर $_ पोस्ट करके देखता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है या नहीं। मेरा रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है। अब हमने इस रिकॉर्ड को जो है सबसे पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद क्यूरी लगाएंगे इंसर्ट की, और उसके बाद जो है ये एरर आ रहा है मेरा PHP का जो है ये मैंने ओपन नहीं किया अपाची सर्वर, इसको आप ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो है मैं डेटाबेस बनाता हूँ यूज़र के नाम से। ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। मेरी ये चारों इनपुट फील्ड है, और मैं टेबल को नाम दे देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर रिकॉर्ड। सबसे पहली फील्ड होगी आईडी, और ये मेरी जो है वो प्राइमरी की होगी। यहाँ से आप AI पे क्लिक करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई रिकॉर्ड इंटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक की जो है वो साइन होती जाएगी आईडी। इसी तरह से जो मेरी चार इनपुट फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, वो मैं अपने डेटाबेस में रख लेता हूँ, और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ या गो
वारचार सेव। मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे एक कनेक्शन फाइल बनानी है। और उस कनेक्शन फाइल को इस फाइल के अंदर इंक्लूड करवाना है। जो मेरे वेरिएबल पोस्ट हो रहे हैं मैं उनको यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, $_पोस्ट, लास्ट नेम। फिर इसी तरह $email और $_, इसी तरह पासवर्ड हो जाए। अब मैं इस कनेक्शन फाइल को जो है लोकल होस्ट मेरा सर्वर है, यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं, डेटाबेस का नाम यूज़र है। तो इस कनेक्शन फाइल को con.php को यहाँ पे मैं इंक्लूड करवा लेता हूँ। con.php अब मुझे एक क्यूरी लिखनी है। $, मेरे कनेक्शन वेरिएबल का नाम था $CONN। अब यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्यूरी अगर नहीं आती तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरी जो फॉर्म से इनपुट फील्ड आ रही हैं वो 4 हैं। आईडी जो है वो मैंने आपको रीज़न बता दी है कि वो मुझे नहीं ज़रूरत, क्योंकि उस पर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। वो जैसे कोई रिकॉर्ड इंटर होगा तो उसके साथ एक आईडी जो है वो साइन होती जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे मेरी पहली फील्ड है उसका नाम है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, और उसके बाद जो है वो ईमेल है, और उसके बाद जो है वो पासवर्ड। अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ पे कि इफ़ $SQL तो इको आ जाए कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है। एल्स में जो है वो मुझे ये बता दे कि अगर मेरे कोई कनेक्शन में एरर है या कोई रिकॉर्ड करते इंसर्ट करते हुए कोई एरर है तो वो भी मुझे डिस्प्ले करवा दे। और उसके बाद जो मैं कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा। ये कनेक्शन मेरा क्लोज हो गया। चलें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक एरर शो हो रहा है। वो एरर यहाँ पे ये लास्ट नेम का है, और ये फील्ड जो है इसलिए खाली आ रही है क्योंकि इस जगह पे एरर आ रहा है। इसकी वैल्यू ये वाला एक अंडरस्कोर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, इस वजह से जो है वो एरर आ रहा है।
अब यहाँ पे मैं वो लोकेशन, हेडर लोकेशन लगा देता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्टेड होने के बाद मेरा जो है मैं डायरेक्ट इंडेक्स पेज पे आ जाऊँ। ये मैं खुद से वैसे रिकॉर्ड इंटर कर दिया। अब दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड इंटर हुआ होगा जो फील्ड मिस थी। अब एक और रिकॉर्ड इंटर करने लगा हूँ तो इसके बाद जो है इन डेटाबेस में 3 रिकॉर्ड इंटर होंगे। चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें पहले ही में एरर था वो मैंने खुद से फील्ड को फिल कर दिया था और 2 रिकॉर्ड बाद में इंसर्ट हुए। अब इनको यहाँ पे इस स्टैटिक टेबल को डायनामिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले तो मुझे टेबल के हेडिंग के नाम चेंज करने हैं, जो मेरे होंगे मैं उसी के मुताबिक करूँगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड अमूमन शो तो नहीं करवाते, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए कि आप किस तरह डेटाबेस से डाटा फैच करवाते हैं, शो करवाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने कभी भी ये पासवर्ड जो है वो किसी को शो नहीं करवाना। अब हम इस स्टैटिक टेबल को डायनामिक बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं। उसके बाद जो है वो डेटाबेस से हम डाटा जो है फैच करते हैं। फैच करने के बाद उसको टेबल में जो है वो शो करवा देंगे। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम है यूज़र अंडरस्कोर रिकॉर्ड। अब मैं जो है इसको प्रिंट आर डॉलर रिज़ल्ट करके देखता हूँ क्या मेरा रिकॉर्ड फैच हो भी रहा है या नहीं। तो इसके अंदर जो है वो डॉलर रिज़ल्ट पास कर देते हैं और एग्ज़िट में लगा देता हूँ। मेरा रिकॉर्ड जो है वो फैच हो रहा है। अब इसको हमने जो है वो शो करवाना है कॉलम्स और रोज़ में। तो सबसे पहले जो है वो मैं वाइल की कंडीशन लगाता हूँ कि जब तक एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ डॉलर रोज इक्वल टू माई SQLi फैच एरे, और उसमें जो ऊपर SQL का वेरिएबल बनाया है वो पास कर देता हूँ। ये वाइल का सिंटैक्स हो गया। और अब इस कॉलम्स को हमने जो है वो डायनामिक करना है। सबसे पहले जो है वो मैंने मेरे डेटाबेस के कॉलम का नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद इको डॉलर रो लास्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद जो थर्ड वन है उसका नाम है इको ई। यहाँ पे मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ईमेल, जो ईमेल है वो पूरा वर्ड नहीं लिखा गया, एल जो है वो मिस हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं विद क्यूरी, या वैसे आप मैन्युअली अगर चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। जस्ट आपको समझाना ये है कि किस तरह मतलब जो है रिकॉर्ड फैच करते हैं। ये मैंने यहाँ पे वो जो है कॉलम्स, डेटाबेस के कॉलम्स जो हैं उनके नाम पास कर दिए और अपनी लूप की ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो ये वही एरर है जो अभी मैं आपको बता रहा था। इसको रिमूव करेंगे तो डाटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे EMAI ये डाटा शो हो गया है।
अब हमने जो है इसके हर रिकॉर्ड के आगे एक एडिट, जो रिकॉर्ड को आप एडिट कर सके, और उसके बाद जो है एक बटन लगाना है डिलीट का, कि मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड जो है डिलीट और एडिट हो जाए। तो अब हम ये काम किस तरह करेंगे, ये हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए करेंगे। क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए हम एक वैल्यू पास करेंगे, हर एक की यूनिक आईडी जो है वो पास करेंगे, और देन उसको गेट करके उसके अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड ऐड कर देंगे, क्योंकि आईडी जो है वो हमारे पास यूनिक है, हर रिकॉर्ड की आईडी जो है वो यूनिक है। और अगर बाय नेम करेंगे तो क्या पता एक नाम के कई रिकॉर्ड हों, तो इसलिए हम इस काम को जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो हैंडल करेंगे। तो ये मैं एक आईडी इज इक्वल टू, अब इसके अंदर जो है वो मैं आईडी पास कर देता हूँ, इको डॉलर रो, जो मैंने डेटाबेस में आईडी नाम का कॉलम बनाया था उसको पास कर दिया। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें हर एक रिकॉर्ड की यूनिक आईडी मिल जाएगी। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, ये देखें नीचे आईडी शो भी हो रही है 2 और 3। अब मतलब हर रिकॉर्ड की मेरे पास आईडी जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से डिलीट का जो है वो आप क्यूरी उठा लें। सबसे पहले जो है यहाँ पे अपना कनेक्शन इंक्लूड करवा लें, कनेक्शन की फ़ाइल। उसके बाद जो है मैं क्यूरी लिखता हूँ, डॉलर कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर। अब यहाँ पे जो हमने पिछले इंडेक्स पेज से आईडी यहाँ पे पास की है उसको हमने गेट करना है यहाँ पे। तो मैं एक डॉलर आईडी का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, वो हमारे वेरिएबल का क्या नाम था, आईडी, उस नाम से। अब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखें एक एक आईडी जो है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे। अब ये वेरिएबल में सेव करवा लिया हमने, और इसको हम वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी यहाँ पे पास कर देते हैं, और मेरा जो है वो मुझे रीडायरेक्ट करवा दे इंडेक्स पेज पे दोबारा रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद। चलिए करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद ऐसे ही हमने जो है वो अपडेट के लिए भी ऐसे ही काम करना है विद यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। सबसे पहले जो है अपडेट के लिए आपको सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाना है कि जिसमें पुराना रिकॉर्ड जो है वो शो हो। वो आप बेशक यहाँ से पुराना ही कोड उठा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या कोई न्यू फॉर्म आप स्टाइल चेंज करके तो वो भी उसका टेम्पलेट भी उठा लें, वो आपकी चॉइस है। मैं इसी फॉर्म को यूज़ करने लगा हूँ, और इसमें जो है वो जो आईडी मैं पास करूँगा क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए, उसको यहाँ पे गेट करके उसका रिकॉर्ड उठा के इस फॉर्म में शो करवाना है, और देन उसमें अगर कोई चेंजिंग हुई तो उसके अगेंस्ट जो है वो अपडेट करवाना है। सबसे पहले काम जो है वो हम आईडी को यहाँ से पास करते हैं। PHP के इको डॉलर रो आईडी पास होगी। अब चेक करते हैं कि आईडी हमारी जा भी रही है या नहीं। नेक्स्ट पेज पे तो ये शो भी हो रहा है। अब इसको वैसे ही गेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे जो हमने आईडी क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए पास की थी उसको गेट कर लेते हैं। ये हमारी आईडी जो है वो गेट होगी, और उसके बाद जो है हमने क्यूरी लगानी है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर। ये जो हमने आईडी पास की थी उस आईडी के अगेंस्ट हमें जो है वो डाटा मिल जाए।
फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल डाटाज हैं, तो अगर हम वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो हम कैसे एक रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट कर सकेंगे, वो तो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो इसलिए क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ की जाती है कि एक यूनिक रिकॉर्ड को जो है वो हम डिलीट कर सकें या अपडेट कर सकें। तो चलें देखते हैं हमारा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई थोड़ी, इस वजह से जो है वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। हमारा रिकॉर्ड जो है वो अब शो हो चुका है। अब यहाँ पे उसको एक वेरिएबल में डॉलर रिज़ल्ट नेम का वेरिएबल बनाता हूँ और माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और इसके अंदर जो मैंने क्यूरी वेरिएबल में क्यूरी पास की थी उसको यहाँ पे असाइन कर दूँगा। अब देखते हैं रिकॉर्ड हमारा शो होता है या नहीं। ये देख रिकॉर्ड जो है वो शो हो चुका है। अब इसके बाद जो हमने काम करना है फॉर्म में इस वैल्यूज़ को असाइन कर देना है, पुरानी वैल्यूज़ को। तो इनपुट फील्ड के नाम से जो है वो आपने बनाई है, फॉर्म में बनी होंगी, वहाँ पे आपने जस्ट एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट बनाना है और उसको ये वाली वैल्यू असाइन करते जाना है, डॉलर रिज़ल्ट और कॉलम का नेम डॉलर रिज़ल्ट दिस। तो इस तरह से जो है वो पुरानी वैल्यूज़ पुराना रिकॉर्ड हमें आ जाएगा। उसके बाद जो है हम एक ये अपडेट का बटन बनाया है, और ये आईडी कहाँ से आई है, ये वही आईडी है जो हमने क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए पास की थी, और उसको एक इनपुट हिडन फील्ड बना के आगे असाइन कर दिया ताकि हम इस आईडी के अगेंस्ट जो है वो अपना रिकॉर्ड अपडेट करने जा रहे हैं। ये मैंने इनपुट टाइप हिडन, उसका नेम आईडी रख दिया और उसको यहाँ पे पोस्ट करवा दिया। बाकी तमाम फील्ड वैसे ही अपडेट की क्यूरी लगी हुई है, और अगर रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो जाता है तो वो मुझे इंडेक्स पेज पे ले जाए, नहीं तो चलें देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता है। सबसे पहले जो है एक और रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर दिया है, रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब एडिट पे क्लिक करते हैं, इस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैं जो है अब नेम चेंज कर देने लगा हूँ, ईमेल आईडी यही रहने देता हूँ, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, और हमारा रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इसमें आपको यही समझाना था कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है।